आपने किन किन बड़ी शख्सियात के हाथ अभी तक देखे हैं? मैं पहला पापिस्ट हूँ जिसने बानी पीटीआई का हाथ देखा। बानी पीटीआई के हाथ पर मुकद्दर की लकीर अभी शिकस्ता है, जल्द जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। बुशरा बीबी मुझे हाथ दिखाने के लिए तशरीफ लाई मेरे ऑफिस। तो बुशरा बीबी ने मेरे से जो पहला और आखिरी सवाल पूछा वो ये था कि खान साहब का मुकद्दर क्या कहता है। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की। उस्मान बुज़दार साहब भी आए, उन्होंने भी पूछा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। बंदे ने वेख्या, हथा ने वेख्या, बुखारी साहब उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता था, लगता है बन जाएंगे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की अपने पूरे जोबन के साथ हुकूमत कर रहे हैं, उनके हाथ की लकीरें आपने देखी? हुकूमत उनके पलड़े में भारी रहेगी। जिनके हाथ पर 4 साइन पाए जाएं, ये यके बाद दीगरे इक़्तिदार में आते हैं लेकिन मुश्किल में रहते हैं। उनकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज साहब, इस वक्त जो है पंजाब सैलाब की मुश्किलात से दो चार है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है बहसियत चीफ मिनिस्टर भी और बहसियत अल्लाह की बंदी भी क्राइम किलर है, जिसकी बुनियाद पर हर चीज को आम डगर से हटी हुई हो उसको किल कर देती हैं। आपने किन किन बड़ी शख्सियात के हाथ अभी तक देखे हैं? किसका नहीं देखा? वैसे अगर मैं नाम लूं अपने अगर सियासतदानों की बात करें हाँ, किसी तो की भी बात करें हाजिर। सियासतदानों की अगर बात करें तो अभी जेल में हैं बानी पीटीआई इमरान खान साहब, आपने या, उनका भी हाथ देखा है मेरा ख्याल है। मैं पहला पापिस्ट हूँ जिसने अ, बानी पीटीआई का हाथ देखा और उस वक्त उन्हें किंग मेकर जाना न्यू लाज नहीं बने थे, जिसकी वजह से उनके बारे में मेरी पेशगोई गलत थी अच्छा। और मैंने बाकायदा कौम से माफ़ी मांगी और कहा जिस वक्त तक मैं इस बात को साबित न कर सकूं कि मेरे से कहाँ गलती हुई, तब तक मैं टेलीविजन पर नहीं आऊँगा। अच्छा, ये तो कब की फिर बात मैंने है? ये 2013 से पहले की बात अच्छा, है। 13 से पहले की बात है जब अभी स्ट्रगल यस, उनकी क्योंकि 2013 में वो बहसियत किंग मेकर आ गए, आ गए थे, तो बिल्कुल। मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे डटा हुआ था, हुँ। ठीक है? क्योंकि उनकी केपीके में गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो मेरे अपने एतबार से आ भी गए, लेकिन चूँकि इतना पॉपुलर हुआ स्लोगन, इतना पॉपुलर हुआ, फिर उसे विथड्रॉ करना मुश्किल हो गया और 18 में मैंने एज़ इट इज़ फिर पेशगोई नहीं की। हुँ। उसका फ़ायदा बुशरा बीबी को बड़ा हुआ। बुशरा बीबी के हवाले से बुशरा बताइए। बीबी को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, इस तरह से हुआ कि बुशरा बीबी मुझे हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाई मेरे ऑफ़िस। हुँ। आपने उनका हाथ देखा है बिल्कुल जी बुशरा हाँ। बीबी का मुझे। तो बुशरा बीबी ने मेरे से जो पहला और आखिरी सवाल पूछा वो ये था कि खान साहब का मुकद्दर क्या कहता है। तो मैंने बुशरा बीबी से कहा कि बुशरा बीबी आप भी सुन रही हैं, तो कई एक पॉडकास्ट में मैं जब खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे तो भी बता चुका हूँ हुँ। कि मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। बुशरा बीबी को। जी हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की। अब शादी मेरे कहने पे नहीं कि ये बात याद रखिएगा, बात सिर्फ उतनी करूँगा जितनी बनती है। उनकी दिलचस्पी ये थी कि खान बनेंगे या नहीं। प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब भी आए, हुँ। टाइम लिया, तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद उन्होंने भी पूछा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। बुज़दार ने आपसे पूछा कि वो यस, चीफ मिनिस्टर बन जाएँगे, हाथ दिखा के। आंसर हो गए, बंदे ने वेख्या, हथा ने वेख्या, बुखारी साहब उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता था। अच्छा। मैंने कहा कि आप लगता है बन जाएँगे। फिर मेरा ख़्याल है कि इनसे भी बड़ी एक अहम शख्सियत मेरे पास तशरीफ़ लाई थी बुशरा बीबी से पहले। फ़र्क होगी? नहीं, 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 वो तो मेरा मतलब मुलाज़मा सी उसकी हाँ। मैं बड़ी शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो बुशरा बीबी से भी बड़ी शख्सियत है। उन्होंने भी जब मुझे हाथ दिखाया, तो उनको भी बताया गया कि आपके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। उनका नाम आप डिस्क्लोज़ नाम करना नहीं मैं लेना ठीक है। चाह रहा। अच्छा, उनसे बड़ी शख्सियत उनके पीरखाने की हो सकती है। हाँ। तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ से एक डोर चली और ये सारे के सारे लोग मेरे पास तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि शादी मेरे कहने पे नहीं हुई, ना उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। हुँ। हाँ, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, बनने के बाद फिर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, जो मेरी बहन भी है, कि मलिक साहब से पूछो कि क्या आपकी इस जगह पे शादी कर दी जाए तो ठीक है। बुशरा बीबी ने अपनी बेटी को बुशरा बीबी ने जब वो खातून अव्वल बन चुकी थी बन चुकी उसके थी बाद, उसके बाद।
फिर मैंने उनका हाथ देखकर कहा कि उम्र के इस हिस्से में आपके नसीब बहुत अच्छे हैं, तो जिस घर में जाएंगी उस घर में भी ले लो निहार होगा और किसी किस्म का कोई आपके लिए या उनके लिए मसला दरपेश नहीं होगा। और बड़ी मज़े की बात है कि ना उनके लिए और ना उनके जहाँ ब्याही गई है एक टके का मसला दरपेश हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये इल्म फ़न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बात बराए बात नहीं कर रहा, वल्लाह अलम बिस्वाब। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बानी पीटीआई के हाथ पर मुकद्दर की लकीर अभी शिकस्ता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जिस तरह से मैंने किंग मेकर की कहानी जेल से सुनाई, बाहर आता देख रहे हैं आप। जिस तरह से मैंने किंग मेकर की कहानी सुनाई, तो उस तरह से जब मैंने किंग मेकर कहा तो मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर दूसरे तीसरे सब पीछे आ गए। किंग मेकर, माफ़ी मैंने मांगी, इन्होंने तो नहीं मांगी। हाँ, हाँ, हाँ। अब ये डेटे देकर पिट गए हैं, सारे टका के पिट गए हैं। मैं सिर्फ एक बात अभी कह रहा हूं कि उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर अभी शिकस्ता है। इसका मतलब है कि अभी जल्द जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। जल्द से मुराद ये है कि कमिंग पीरियड में आते हुए दिखाई नहीं देते। अभी 2025 में 8 सीढ़ियों का सफ़र लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल है कि स्टेप बाय स्टेप वो अब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देंगे और 2025 में वो पहला कदम रखेंगे जहाँ वो बाकायदी से ज़हनी तौर पर अपने आप से डायलॉग करेंगे कि क्या मुझे डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, और इस तरफ ज़हनी तौर पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर 2025 में कर लेंगे। और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 8 सीढ़ियाँ मुकम्मल करने के बाद इक़्तिदार की बात करेंगे। अभी इक़्तिदार तो दिल्ली दूरस्त है, वल्लाह अलम बिस्वाब। मलिक साहब, आपने खान साहब के हवाले से बताया कि अभी वो जेल से बाहर आते हुए आपको नहीं नजर आ रहे, और ऐसी कौन सा ऐसा एक एलिमेंट था जिसने आपको वर्ताए हैरत में डाल दिया हो जब आपने खान का हाथ देखा कि ये चीज आम लोगों के हाथों में नहीं होती। उनके हाथ पर डबल राजा योग है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पर डबल राजा योग है। इंतहाई मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल जनरल अपना आसिम आसिम मुनीर मुनीर साहब, साहब के फील्ड हाथ पर मार्शल साहब, डबल राजा योग है। डबल राजा योग। अ, और बहुत सारी ऐसी शख्सियात। राजा योग की वजह से ही डबल राजा योग का मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जिसके हाथ पर डबल या सिंगल ताकतवर राजा योग पाया जाए, चूंकि 13 हाफ राजा योग भी पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ ये होती है मुकद्दर की लकीर जो दूसरे उंगली के नीचे आती है, ठीक है, तीसरी उंगली के नीचे आती है सनलाइन, जिसे सक्सेस स्टोरी बनाने की अलामत भी समझा जाता है और किसी भी शख्स की मकबूलियत और शोहरत को भी जाहिर करती है। जहाँ जहाँ ये कॉम्बिनेशन बना है वो शख्स दोबारा इक़्तिदार में आ जाता है। अच्छा, मियाँ साहब के हाथ पर जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन बने इक़्तिदार में आए और जेल भी गए। जेल भी गए। अब खान साहब जेल में है तो उनके मुकद्दर की लकीर कहा ना साथ नहीं दे रही अभी। जब उनके मुकद्दर की लकीर साथ देगी वह मैं पूरे टाइम फ्रेम के साथ आपके शो में आकर दोबारा बताऊंगा कि उम्र के इस हिस्से में ये जो 8 सीढ़ियां हैं मुकम्मल होने जा रही हैं। और पहली सीढ़ी का मैंने बता दिया कि 2025 में बाकायदगी से वो अपना एक टाइम फ्रेम अपने जहन में बनाएंगे कि मैंने किस तरह और किस बुनियाद पर डायलॉग करना। वल्लाह आलम बिस्वाब। सर, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। उनके भाई अभी इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो। उनके हाथ की लकीरें आपने देखी, और इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की कहा यह जा रहा है कि वो अपने पूरे जोबन के साथ हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, और उनके ताल्लुकात भी हर जगह ठीक हैं, बैरून ममालिक भी। अभी रिसेंटली उनकी जैसे मुलाकात हुई पुतिन के साथ, रशिया के सदर के साथ, और उसके अलावा फिर चीन भी वो गए। तो क्या देखते हैं, क्या उनकी हाथ की लकीरें कहती हैं कि हुकूमत उनके पलड़े पे भारी रहेगी? जब आप जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके हाथ पर 4 अहम साइंस पाए जाते हैं। साइन ऑफ जुपिटर, ठीक है, साइन ऑफ सैटर्न, साइन ऑफ अपोलो और साइन ऑफ मरकरी। ठीक है। आप कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। जिनके हाथ पर 4 साइन पाए जाएं, ये यके बाद दीगरे इक़्तिदार में आते हैं लेकिन मुश्किल में रहते हैं।
अच्छा। और मुश्किल में रहते हुए भी हालात का डट कर मुकाबला करना जानते हैं। वल्ला अलमिस्सा। हुँ। सर अभी ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ कितनी देर तक आप देखते हैं एक ही उनके बात है, जब मैं हुँ, शहबाज शरीफ की बात करूँगा तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दुआ गो हूँ अगला सवाल। सर ये बताइएगा, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब के हाथ के बताया, आपने उनका हाथ प्रिंट देखा है और आपने देखा है कि 4 हैंड पिक मेरे जुपिटर पास है जी। जी, हैंड प्रिंट आपके पास हैं। हैंड पिक मेरे पास है। हैंड पिक आपके पास जी, है, जी, ठीक जी। है। और वो उसमें आपने सारा बताया कि क्या-क्या उनके हाथ की लकीरें बताती हैं। उनकी जो भतीजी हैं, मरीम नवाज़ साहब, वज़ीर आला पंजाब हैं। इस वक़्त जो है पंजाब मुश्किलात से दो-चार है, सैलाब की मुश्किलात से दो-चार है। आप ये देखते हैं कि वो इस उनके हाथ की लकीरों के मुताबिक उनके मुकद्दर में ये चीज़ है कि वो इस वक़्त सैलाब की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें से मुल्क को निकाल सकेंगे पंजाब को? अच्छा, जब आप जनाब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बाद मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बात करते हैं, तो उनके हाथ पर दिल-दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, जो हर काम आम डगर से हटकर करती हैं और नताइज जल्द चाहती हैं, और लाइन ऑफ सक्सेस भी उनके हाथ पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपने इरादों और अपनी बनाई की स्टोरी जो है उसमें कामयाब हो जाती हैं। यही वजह है हुँ। कि उन्होंने जितने भी पंजाब में काम किए, वो अमूमी तौर पर रवायती तरीके से नहीं, बल्कि रवायती तरीकों से हटकर किए। हट कर किए हैं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये दिल दिमाग की एक लकीर बाद अज़ तलीम व तरबियत, ये मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद अज़ तालीम व तालीम और तरबियत, तरबियत। जिस हाथ पर भी हो, वो उसे क्राइम किलर बना देती है। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, बहैसियत चीफ़ मिनिस्टर भी और बहैसियत अल्लाह की बंदी भी क्राइम किलर है, जिसकी बुनियाद पर हर चीज़ को जो आम डगर से हटी हुई हो, हुँ। उसको किल कर देती हैं। वल्लाह आलम बिस्साब।